गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पावर प्लांट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के कौन कौन से सोर्स होते हैं आपके एनर्जी के। सौर ऊर्जा जो आपकी सन से प्राप्त होती है, ठीक है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला और न्यूक्लियर या फिर परमाणु ऊर्जा, ठीक है। ये आपकी कौन से होते हैं, द टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा भी बता देती हूँ। बाकी ये सारे चैप्टर हैं, आपको इनके बारे में डीपली पढ़ना होगा। सौर ऊर्जा, सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है। यह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके जब ऊर्जा उत्पन्न करती हैं तो प्रक्रिया में सौर ऊर्जा उत्पन्न कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि सनरेज होती हैं, जो हमारी सनरेज होती हैं, ये हमारा सन है। इन सन की जो किरण होती हैं या इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी। तो इसमें हमारे दो तरीके के कलेक्टर होते हैं, एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर और एक कंसेंट्रिक प्लेट कलेक्टर। इसके बारे में आप पढ़ेंगे या फिर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कौन कौन से होते हैं। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, फ्लैट टाइप का। इस पे जो सारी सनरेज है वो ऐसे एकत्रित होती हैं। जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं सारी सनरेज तो इनको हम यूज़ कर लेते हैं। अब आपकी कंसेंट्रिक प्लेट कलेक्टर होते हैं, वो आपके कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी सन है, अजम्पशन कर लेते हैं। सनरेज जो है इसके मिडिल में आके, जो यानी कि एक पॉइंट पे आके एकत्रित हो जाती हैं। तो ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर हो गया, ये आपका कंसेंट्रिक प्लेट कलेक्टर। इनसे हम क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है इसको एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित करने के बाद इनको हम यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी आपकी वो होती है जो बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को विंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पंखे लगा देते हैं। वो पंखे क्या होते हैं, जो आपकी विंड एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बराबर में हम एक टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन क्या काम करती है, जो आपकी पावर होती है उसको आप फिर उसके बाद हम जनरेटर लगा देते हैं। जनरेटर क्या काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जिसे आप जियोथर्मल पावर कहते हैं, वो क्या होती है आपकी, जो पृथ्वी में एक जगह जो है एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, वो धीरे धीरे कलेक्ट होती रहती है। एक साथ से वह बहुत सारे रेडिएशन के साथ बाहर निकलती है, जैसे कि आपकी ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी होती है वो एक बार फटती है, वो होती तो एनर्जी है। हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर हम इस एनर्जी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। अब है हाइड्रो ऊर्जा, ठीक है। अब जो पानी गिरता है ना, जब पानी गिरेगा तो फिर यानी कि हम पानी को पहले तो डैम से रोक देते हैं। जो रियल प्रोसेस है मैं आपको वो बता देती हूँ। जो पानी होता है उसको हम डैम के थ्रू रोक देते हैं। जब फ्लो ज़्यादा होता है तो हम एक साथ प्रेशर से डैम को खोल देते हैं। डैम से क्या होता है, पानी जो होता है वो प्रेशर से आता है और टरबाइन पे गिरने लगता है। और जैसे ही वो
जैसे ही वो टरबाइन पे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय थ्रू द जनरेटर। अब है टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ये कुछ भी कह लीजिए आप। ये क्या होता है, जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उनमें वायु के कारण जो वाटर होता है वो वेव के थ्रू जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। इसका भी हम यूटिलाइजेशन करके टरबाइन के थ्रू इन्हें हम घुमा देते हैं और जिससे हमारी टरबाइन घूम जाती है तो फिर मैकेनिकल पावर मिल जाएगी हमको। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल तो आप इजीली बना ही लेंगे, सबको पता है, सबने पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर। तो फिर मेरे ख्याल से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब है बायोमास एनर्जी। यह गैस का वह मिश्रण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक घटक सामग्री को विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है जिसे जलाने पर ताप ऊर्जा मिलती है। अब इसका मतलब ये है कि ये कौन सी एनर्जी होती है कि जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल पदार्थ होते हैं उसको एक गड्ढा खोद के उसमें डालने लगते हैं। ठीक है, वो काफ़ी सालों बाद सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो मीथेन गैस बन जाता है। मीथेन गैस को हम किसमें, खाना वाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ होती है उसका उपयोग हम वहाँ पे कर लेते हैं। अब है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम हमारा ऐसे बनता है कि कोई भी वनस्पति हुआ, जीवाश्म हुआ, वो ज़मीन के नीचे रह जाता है तो फिर वो धीरे धीरे सड़ने करने लगता है। उसको बहुत सालों बाद खोदो तो फिर जाके पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम हमारा इस टाइप से ही बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है आपका एक हल्का हाइड्रोकार्बन लिथिक है। इसका तात्पर्य सामान्यतः एक अलग ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन मिश्रण से होता है, अर्थात यह एक प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का ही डिस्टिल उत्पाद है। एक्चुअली ये मैं बता सकती हूँ, ये भी हमारा पेट्रोलियम का ही उत्पादक होता है, जिससे पेट्रोलियम मिलता है ना। कि ये जो पेट्रोलियम है आपका प्राकृतिक पदार्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि हम जिस चीज़ को अंदर ज़मीन में गाड़ देते हैं उसको हमारी जनरेशन ही निकालेगी। उसको पेट्रोलियम बनाने में काफ़ी साल लगते हैं, तो फिर इसी वजह से उसका ही एक डिस्टिल रूप है वो हमारा होता है हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस आपको पता ही है, मीथेन होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, ये हमारे नेचुरल में प्राप्त होती है। अब है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पता है कि जो यूरेनियम होता है उसमें बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं, उन रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं। जो रेडिएशन है उनका हम यूज़ करके इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं, क्योंकि इससे अल्फ़ा कण निकलती हैं, अल्फ़ा कणों को यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका एक चैप्टर है, जब चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उससे ज़्यादा डीपली सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूँगी। कोयला आपका ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है कि कोई भी आप लकड़ी लीजिए, उसको आप जलाइए। ठीक है, पूर्ण रूप से ना जला के उसको आधा अधूरा जलाइए और आपको ये मिल जाएगा। ये एक दहनशील पदार्थ है। ठीक है, ये ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है और यह पृथ्वी पर जो पाया जाता है वो 35 से 40% भाग पाया जाता है। ठीक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब कल से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। इसमें कुछ खास था नहीं पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आगे चैप्टर हैं सारे, इनके बारे में डीपली पढ़ाया जाएगा कि कौन सी टरबाइन कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे और डीपली बताऊंगी।